हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके के साथ में आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ लाइव। एक बार फटाफट से जुड़िएगा और लाइव सेशन को एक बार अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। ज़बरदस्त और शानदार सेशन होगा आपके बीच में। करंट अफेयर्स को लेकर हम रोज़ाना बेहतरीन और शानदार प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं, जो ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में आपको मैं एक शानदार प्रश्नों का एनालिसिस करके पहुँचाता हूँ। चलिए मित्रों, बिल्कुल सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार शेयर कर दें सभी साथी फटाफट से, ताकि फिर अपना जो लाइव सेशन है अपन इसको कंटिन्यू करें और बड़ा बेहतरीन और शानदार सेशन होगा, जिसके साथ ही अपन खूब सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मित्रों वो पढ़ने वाले हैं। चलिए मित्रों, कौन कौन साथी जुड़े हैं एक बार? मंजू मीणा है, कोमल कुमारी है, कमलेश मीणा है, सकीना कटारा, ज्योति बैरागी, अनिशा स्वामी, कृपा देवी रोत, नरेंद्र चौधरी, सबका स्वागत है मित्रों। संजय गुर्जर, अभिजीत सिंह, ब्रजेश पुरी, बिल्कुल पूजा रावत और मोहम्मद शबीर भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मित्रों, करते हैं शुरू और बिना किसी देरी के एक बार जितने भी तमाम साथी लोग हैं फटाफट से लाइव सेशन को एक बार अपने स्तर से शेयर करें, क्लास को लाइक करें। और नए साथी जुड़े हैं पहली बार चैनल के साथ में, आपकी पहली यात्रा है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि एक बार जो है मित्रों ज़रूर हमारे छोटे से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मित्रों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 24 जून की करंट अफेयर्स शानदार पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन। एक जानकारी दे दूं आपको, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक कॉम्बो टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको 6 सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं। 8000 से ज़्यादा टॉप MCQ आपको इसके अंदर मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज होगी। शानदार गजब की ये टेस्ट सीरीज आपके बीच, और टॉपिक वाइज है पर सब्जेक्ट। 6 के 6 सब्जेक्ट जो है मित्रों, इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ज्योग्राफी है इसके अंदर, हिस्ट्री इसके अंदर, कल्चर है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक सर्वे है, करंट अफेयर्स, सब कुछ अवेलेबल है। और ये टेस्ट सीरीज है मात्र 51 रुपये के अंदर। बहुत गजब का और शानदार कंटेंट इस टेस्ट सीरीज के अंदर है। एक बार ज़रूर आप इसको जो है मित्रों डेमो के रूप में भी टेस्ट दे के देखें और पढ़ते जाइएगा। राजस्थान जीके को बेहतर बनाने के लिए नए पैटर्न पर हम लेकर आए एक अभ्यास बैच, जो अब मिलेगा आपको मात्र 151 रुपये के अंदर। राजस्थान की कला संस्कृति इसके अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ। राजस्थान की मिडिवल हिस्ट्री भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। राजस्थान की ज्योग्राफी को मोहन सर पढ़ाएंगे और राजस्थान का प्राचीन और आधुनिक जो इतिहास है वो आपको अभिषेक सर पढ़ाने वाले हैं। ये ऐसा अभ्यास बैच है जिसमें आपको 6000 से ज़्यादा हम जो है मित्रों टॉप MCQ देने वाले हैं, और वो भी आपके कैसा है, तो ये भी बैच जो है मित्रों ये टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज शानदार कंटेंट आपको इसमें अवेलेबल होगा इस अभ्यास बैच के अंदर, और लाजवाब ये बैच आपके बीच में है, जो यहाँ से आपको खूब गजब का कंटेंट आपको दिया जाएगा। और कॉम्बो टेस्ट सीरीज जो 51 रुपये में अवेलेबल है, जो भी साथी लेना चाहता है वो ले सकता है। चलिए मित्रों, बिना किसी देरी के अब मैं शुरू करूँगा। और आज की इस यात्रा में सबसे पहले कल जो मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया था उसका रिवीजन हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 20 जून 2026 को राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है मित्रों, जिसको हम RPSC कहते हैं, उस RPSC के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसको जिम्मेदारी सौंपी गई? तो कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को बनाया गया। फिर हमने पढ़ा कि 14 से लेकर 20 जून 2026 के बीच राजस्थान में किस स्थान पर 24वें नंबर की अपने स्टेट लेवल की राइफल एवं पिस्टल जो शूटिंग चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये याद रखिएगा मित्रों, जगतपुरा जयपुर में इसका आयोजन किया गया। फिर हमारा क्वेश्चन था 8 से लेकर 15 जून 2026 के मध्य संचालित सहकारिता से सहकार जो अभियान है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और गलत विकल्प की जो है मित्रों आपको पहचान करनी है। तो मैंने आपको बताया था कल, सहकारिता से सहकार जो अभियान है इसको अपने सहकारिता विभाग और RCDF दोनों ने मिलकर इसको चलाया है। इसका उद्देश्य है कि जो अपने ग्रामीण इकोनॉमी है उसको मजबूत करना, और इस अभियान के तहत 7948 जो दुग्ध उत्पादक है उनको बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। तो तीनों सही थे, एक भी गलत नहीं था, तो उत्तर था मित्रों इसका इसमें से कोई नहीं। फिर हमने पढ़ा था कि 20 जून 2026 को राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जिसको हम RBSC कहते हैं, जिसका मुख्यालय आपके अजमेर में है, उसके अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो हनुमान सिंह जो राठौड़ है मित्रों, उन्होंने किया। हाल ही में चर्चा में रहे आशीष कुमावत और दिनेश कुमावत, ये दोनों डिडवाना कुचामन से आते हैं। इन खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से आता है? तो इनका संबंध जो होगा वो जिम्नास्टिक खेल से होगा।
फिर हमारा क्वेश्चन था राजस्थान की जो जयसमंद झील है वो मछली उत्पादन घटने के कारण चर्चा में रही, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का जो है मित्रों आप चयन करें। तो मैंने आपको बताया कि जयसमंद झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जिसकी बात करें तो 7 टापू है। बड़ा टापू बाबा का बागड़ा और छोटा टापू जिसका नाम था प्यारी। उन टापुओं पर भील मीणा जनजाति निवास करती है। ऐसी झील जो गोमती नदी पर मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के द्वारा बनाई गई थी। और याद रख लेना, इसको डेबर दर्रे के अंदर बनाया गया था, इसको डेबर झील भी कहते हैं मित्रों, याद रखिएगा। इस झील से प्रतिदिन पहले 45 क्विंटल मछली का उत्पादन होता था, जो घटकर अब 60 से 80 किलो पर डे हो गया, जो कि बहुत नुकसान है मछुआरों का। और ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। भारतीय जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, जिसे हम BCCI कहते हैं, उसके इमर्जिंग जो मेंस टूर्नामेंट है मित्रों, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आपको पता है कि BCCI के द्वारा अपने इमर्जिंग जो मित्रों मेंस टूर्नामेंट है, इनका आयोजन 6 से लेकर 24 जुलाई 2026 तक अपने चलेगा बेंगलोर में। इस टूर्नामेंट के लिए BCCI ने टीम 2 जो है उसका कोच राजस्थान में अंशु जैन को बनाया, राजस्थान के अंशु जैन को। जबकि मित्रों BCCI ने टीम जो 3 है उसका कोच राजस्थान के विनीत सक्सेना को बनाया है। ये भी गजब का प्रश्न होगा और ये आपके तीनों जो पॉइंट है मित्रों ये सही आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 से 21 जून 2026 के बीच आयोजित फ्रेंच ओपन जो पैरा बैडमिंटन जो टूर्नामेंट 2026 है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का जो है मित्रों चयन करें। इस टूर्नामेंट का आयोजन फ्रांस के मूल हाउस शहर में हुआ है। राजस्थान के जो कृष्णा नागर जयपुर है, उन्होंने पुरुषों की एकल स्पर्धा SH6 कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। कृष्णा नागर ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के गोल्ड मेडल विजेता चार्ल्स नोएक्स को हराया है। और कृष्णा ने मिश्रित युगल में महिला नित्या श्री सुमति सिवान के साथ मिलकर ब्रॉन्ज जीता और पुरुष युगल में शिवा राजन 16 ई मलाई के साथ में मिलकर ब्रॉन्ज जीता। तो बंदा एक तो गोल्ड लाता है खुद अकेला और 2 साथियों के साथ मिलकर 2 ब्रॉन्ज लाया है, वो आपके कृष्णा है, जो आपके कृष्णा नागर जयपुर का है, जो पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 16 जून 2026 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में किस टाइगर रिजर्व के निर्माण को लेकर मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान में कुंभलगढ़ जो टाइगर रिजर्व है इसको मंजूरी प्रदान कर दी। और अब ये राजस्थान का कौन सा नंबर का टाइगर रिजर्व बना है? तो राजस्थान में 6 नंबर का टाइगर रिजर्व आपके बन चुका है। बहुत ही गजब का और शानदार प्रश्न आपके था ही, जो इस तरीके से ये भी पूरा हुआ। चलिए मित्रों अब बात करेंगे अपन एक क्वेश्चन की ओर। 19 जून 2026 को आयोजित एथलीट जो फोरम 2026 है, इसका आयोजन आपके नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम में हुआ। आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग ने किया। इसकी थीम थी करियर ट्रांजिशन और इसमें राजस्थान से एक खिलाड़ी ने भाग लिया, वो आपके स्क्वैश की खिलाड़ी थी कौन? सुरभि मिश्रा। ये मैंने कल आपको चारों पॉइंट के साथ में जोरदार तरीके के साथ में डिटेल से समझाया था और ये आपके चारों स्टेटमेंट सही थे। चलिए मित्रों अब हम बात करेंगे एक राजस्थान जीके के शानदार बैच की, जो आपका अभ्यास बैच है। अभ्यास एक ऐसा बैच है जो मित्रों आपको टॉपिक वाइज MCQ अवेलेबल करवाएगा। MCQ जो क्वेश्चन है मित्रों आप इस अभ्यास बैच के माध्यम से तैयार करें, और वो भी कैसे क्वेश्चन? नए पैटर्न पर आधारित। मतलब जो आज का जो पैटर्न चल रहा है मित्रों, इस तरीके के जो क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, कथन और कारण वाले प्रश्न, ये आपको वहीं देखने को मिलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको टॉपिक वाइज वहाँ आपको देखने को मिलेंगे इस अभ्यास बैच के अंदर। एक ये जो पैटर्न है आपका कार्यक्रम वाला, ये भी मित्रों आपको जो है इस अभ्यास बैच के अंदर देखने को मिलेगा। एक आपके कथन वाले सवाल जो आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस, वो भी आपको इसमें मिलेंगे। कथन वाले प्रश्न, सुमेलित वाले प्रश्न, जो भी अभी वर्तमान जो परीक्षा का दौर है उसके लिए एक अभ्यास बैच है जो अभी आपको मिल रहा है मात्र 151 रुपये के अंदर। मात्र 151 रुपये में जोरदार तरीके के साथ में इस अभ्यास बैच को परचेज कर सकते हो और राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर 3 सब्जेक्ट को आप ज़बरदस्त बना सकते हो। ठीक है मित्रों, तो अब बात करेंगे आज के इस सेशन की। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा। एक बार जितने भी तमाम साथी लोग हैं सबसे यही कहूँगा, एक बार ज़रूर क्लास को लाइक और शेयर कर दें, और अच्छा अगर कंटेंट लगे और पहली बार जुड़े तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।
चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है और देखते हैं। राजस्थान में समान नागरिक संहिता यूसीसी के प्रारूप का अध्ययन एवं सुझाव देने हेतु गठित समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और इनमें से कौन कौन से जो विकल्प है मित्रों ये आपको सही नज़र आ रहे हैं। ये प्रश्न जो है आपको पूछा जा रहा है। अब राजस्थान में भी समान नागरिक जो संहिता है मित्रों इसको लागू किया जाएगा। पहली बात तो मैं आपको समझा देता हूँ, ये समान नागरिक जो संहिता है ये होती क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए अपन को। देखो मित्रों, समान नागरिक जो संहिता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको कहते हैं आपके यूसीसी। इसका मतलब होता है कि जो अपने पिता की संपत्ति है मित्रों, उस पिता की संपत्ति पर अपने क्या है, पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का बराबर अधिकार होगा। बात भी सही है भाई, दोनों के साथ में कैसा भेदभाव है, तो पुत्र जो पुत्री हैं उनका बराबर अधिकार होगा। ये समान नागरिक संहिता जो है मित्रों ये कहती है। बहुत गजब की और शानदार ये बात है आपके सामने। और ये आपके जो मैं अगर बात करूं मित्रों समान नागरिक संहिता की, तो अपने राजस्थान में भी लागू होगी। अब ये पहले कहाँ लागू हुई है, सबसे पहले नंबर 1 पे इसको लागू किया उत्तराखंड ने, सेकंड नंबर पे आपके किसने लागू किया, गुजरात ने, थर्ड नंबर पे अगर बात करें मित्रों तो तीसरे नंबर पर आपके लागू किया इसको असम ने, और चौथा राज्य आपका बन सकता है कौन, राजस्थान। ये समान नागरिक जो संहिता है इसके प्रारूप का अध्ययन किया जाएगा, सुझाव दिया जाएगा। इसके लिए गठित कमेटी बनी है और ये जो कमेटी बनी है मित्रों इस कमेटी में कितने मेंबर है, 6 सदस्य। अब वो 6 सदस्य कौन कौन है वो भी अपन बात करेंगे। इस समिति की अध्यक्षता हेतु सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस जो रंजना प्रकाश देसाई है मित्रों वो कर रही है। अब आपको बहुत गजब का प्रश्न बना के पूछेगा कि राजस्थान में जो समान नागरिक संहिता जो कमेटी बनी है उसकी अध्यक्षता कौन करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रही, उनका नाम आता रंजना प्रकाश देसाई, वो कर रही है। अगर मैं इस समिति में बात करूं तो पूर्व IAS अधिकारी शत्रु सिंह सदस्य के रूप में शामिल है। राजस्थान हाई कोर्ट के अतिरिक्त जो महाधिवक्ता है उनका नाम आता बसंत सिंह छाबा, वो भी इसमें सदस्य हैं। समिति में अपने डॉक्टर जो सुचि चौहान है मित्रों वो भी इसके अंदर रखी गई, तो डॉक्टर सुचि चौहान को भी इसके अंदर रखा गया। और जो गृह विभाग जो होम डिपार्टमेंट है जो उसका जो अतिरिक्त मुख्य सचिव होगा मित्रों वो भी इसके अंतर्गत काम करेगा। तो इसमें जो टोटल मिलाकर 6 मेंबर हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सुचि चौहान है, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, और एक महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा है, शत्रु सिंह सदस्य के रूप में शामिल किए गए। ये भी आपको जो है मित्रों ध्यान रखना है। बहुत ही गजब का और तगड़ा प्रश्न आपके जो है मित्रों ये बनेगा। एक आपके गंगानगर जिले से रहने वाले कोई एक अधिकारी हैं वो भी इस सुप्रीम कोर्ट की मतलब ये जो समान नागरिक संहिता है मित्रों इस समिति के अंदर अपने क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। वो भी देख लेते हैं नाम एक उस व्यक्ति विशेष का, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और आने वाले दिनों में ये जो प्रश्न है मित्रों आपके परीक्षा में छपने वाला सवाल होगा। बहुत ही लाजवाब और तगड़ा प्रश्न आपका ये बन चुका है जो आपकी परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। तगड़ा प्रश्न है छोरों, मैं फिर कह रहा हूँ लिख लो इस प्रश्न को, गजब का प्रश्न है और आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये वाला जो सवाल है मित्रों ये आपको छपता हुआ मिलेगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ये आपके जो 6 सदस्यों की कमेटी इसको याद रख लेना। अपना जो क्वेश्चन है इसमें चारों पॉइंट जो है मित्रों ये सही होते हैं। तो इस तरीके से आपके जो है मित्रों ऑल ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट होंगे। ये आपका तगड़ा सवाल पूरा होता है। ठीक है भाई, चलें अगले प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो समिति बनी है राजस्थान सरकार की उसमें आपके पूर्व IAS अधिकारी शत्रु सिंह हैं, बसंत सिंह छाबा अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान हाई कोर्ट हैं, जस्टिस आपके रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट है वो अध्यक्ष बनी है, राम स्वरूप अग्रवाल उनका नाम है जो आपके राजकीय विधि जो कॉलेज है मित्रों गंगानगर में वो व्यक्ति भी इसके अंदर जो है मित्रों अपने सदस्य बने। सुचि चौहान एक सामाजिक कार्यकर्ता है और एक गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है। ये आपके जो है मित्रों अपने राजस्थान में यूनिफॉर्म जो सिविल कोड कमेटी है उनमें राजस्थान सरकार के ये 6 सदस्य बने हैं। बहुत ही गजब का और तगड़ा प्रश्न आपका बनेगा ये आने वाले दिनों में। इस क्वेश्चन को जो है मित्रों याद रखिएगा। चलो अगले प्रश्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चलो अभी और कुछ जानकारी वो बता देता हूँ। उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया। गोवा में जो पुर्तगाली जो सिविल कोड है
1867 के रूप में एक साथ समान नागरिक संहिता जैसी क्या है मित्रों व्यवस्था लागू है। गोवा जो है मित्रों, आज भी गोवा में अपने जो पुर्तगाली जो सिविल कोड है वो आज भी इसमें लागू है, जो समान नागरिक संहिता जैसी ही व्यवस्था है, तो गोवा में इसको लागू करने की आवश्यकता जो है मित्रों महसूस नहीं हुई। गुजरात ने मार्च 2026 में इसको लागू कर दिया और असम ने मई 2026 में समान नागरिक जो संहिता है इससे संबंधित जो विधेयक है उसको पारित कर दिया। अब राजस्थान में भी समान नागरिक संहिता के ऊपर एक विधेयक लाया जाएगा आने वाले दिनों में। इसके लिए कमेटी गठित हो गई, वो सुझाव देगी, फिर विधेयक में क्या क्या चीज़ें होगी शामिल, वो सारी चीज़ें उसके अंदर रखी जाएगी। चलो अगला प्रश्न है मित्रों, ज़बरदस्त है। 4 से लेकर 8 जून 2026 के मध्य अहमदाबाद गुजरात में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में चर्चा में रही प्रीति जमीनी के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन है उनको ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। आपको मैंने बताया मित्रों कि आपके विश्व योगासन चैंपियनशिप पहले नंबर की हुई, अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन हुआ और ये होती है 4 से 8 जून को। इस विश्व योगा चैंपियनशिप के अंदर अपना जो इंडिया है मित्रों, उसने टोटल आपके 114 मेडल जीते। मैंने आपको पढ़ाया है 114 में से गोल्ड मेडल की संख्या थी 102, ये भी अपन ने पढ़ा था भाई, शानदार गजब का प्रश्न था और भारत का पहला स्थान रहा। अब ये जो प्रीति जमीनी है ये मित्रों अभी वर्तमान में ओमान नाम के देश में रहती है, पर ये राजस्थान की रहने वाली है, राजस्थान में जयपुर के हैं। अब प्रीति जमीनी जिसने इस विश्व योगा चैंपियनशिप में भाग लेकर अपने रजत यानी सिल्वर मेडल जीता है और इनका संबंध अभी वर्तमान में ओमान देश से आता है। तो प्रीति जमीनी मूल रूप से राजस्थान के जयपुर जिले की है। इन्होंने विश्व योगासन चैंपियनशिप के अंदर अपने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो है मित्रों वो जीता है। और अभी वर्तमान में प्रीति जमीनी अपने कौन से देश में रहती है, तो उस देश का नाम आता है मित्रों ओमान। ये तीनों पॉइंट जो है मित्रों इसके बारे में आ जाते हैं सही। बहुत गजब का और शानदार प्रश्न बनेगा। तो यह आपका उत्तर होगा मित्रों केवल 1, 2, 3, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रीति जमीनी का नाम याद रखना, ओमान की रहने वाली हो गई, अब पहले जयपुर की थी और सिल्वर लाती है अहमदाबाद की विश्व योगासन चैंपियनशिप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 21 जून 2026 को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किस राजस्थानी को उनके अभिनव रिसर्च के लिए भारत सरकार के द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया? लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। सौर ऊर्जा का जहां नाम आता है और वहां अगर राजस्थान का नाम नहीं आए तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब देखो मित्रों, अगर हम बात करें सौर ऊर्जा की और उस सन एनर्जी की बात करें तो सन एनर्जी जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, सौर ऊर्जा उत्पादन, इसमें अपना राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पर है, फर्स्ट रैंक पर चल रहा है। अब सौर ऊर्जा जो है मित्रों इसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी तरीके के अपने काम चल रहे हैं। अब जो सौर पैनल बनते हैं वो अब जो होगा मित्रों, सौर ऊर्जा जो प्लेट बनती है वो अब बहुत गजब तरीके से बनेगी। सौर ऊर्जा जो प्लेट है अब उसको मोड़ा भी जा सकता है। ऐसा अपने रिसर्च करने वाली राजस्थान की एक महिला शक्ति नारी है जिसका बीकानेर से संबंध है, उसका नाम है डॉक्टर निशा सारडा। तो डॉक्टर निशा सारडा जो कि अपने राजस्थान में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है मित्रों, इन्होंने एक रिसर्च किया और भारत सरकार ने इनको जो है मित्रों एक पेटेंट भी जो है वो प्रदान कर दिया। अब क्या काम करती है तो ये देख लो आप, कचरा कतरा धूप को ऊर्जा में बदलने वाला मुड़ने योग्य एक सोलर पैनल बनाया है और डॉक्टर निशा सारडा ने सोलर ऊर्जा को अधिक कुशल, सुलभ, किफ़ायती बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। इस तकनीक की विशेषताएं आप सुन सकते हो मित्रों, दीवारों, छतों, खिड़कियों और विभिन्न सतह पर आसानी से इसको लगाया जा सकता है। कम लागत में अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन संभव होगा, हल्का होगा, लचीला होगा और एक टिकाऊ होगा और बहुउपयोगी डिज़ाइन होगी। भविष्य में स्वच्छ और हरित जो एनर्जी है उसको नई दिशा मिलेगी। अगर मैं अपने डॉक्टर निशा सारडा की एजुकेशन की बात करूं तो बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने बीटेक किया, आईआईटी कानपुर से इन्होंने एमटेक किया और आईआईटी जो बॉम्बे है उसमें ये रिसर्च का काम कर रही है। ये तकनीक फ्लेक्सिबल जो पेरोकोसाइट है, सोलर सेल्स पर बेस्ड है। जो पारंपरिक सिलिकॉन आधारित जो पैनल बनता है उनकी लगभग जो कॉस्ट लगती है उससे आधी कॉस्ट इसके अंदर लगेगी, जो राजस्थान के लिए नहीं पूरे भारत के लिए गर्व का पल है। और आने वाले दिनों में राजस्थान में और भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसके लिए पेटेंट मिल चुका है किसको? डॉक्टर निशा सारडा को। ये आपका प्रश्न था और इस तरीके से पूरा हुआ। अगर मैं बात करूं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की तो आपको पता है एक IAS अधिकारी हैं और इनका संबंध दन्नासर नामक गांव से आता है।
दन्नासर गांव आपके हनुमानगढ़ में पड़ता है मित्रों। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर की एक रचना है, उसका नाम है बरखमा, और इसी बरखमा के लिए साल 2025 में राजस्थानी भाषा के लिए इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है मित्रों, उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जितेंद्र कुमार सोनी सर को मिला था साल 2025 का, अपनी रचना बरखमा के लिए। ये भी तगड़ा क्वेश्चन है छोरों, याद रखना, और यहाँ आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। चलो अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 21 जून 2026 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस स्थान पर वर्ल्ड क्लास ग्रीन जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसके विकास कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए की जो है मित्रों वो घोषणा की है। बहुत गजब का शानदार क्वेश्चन है मित्रों। अभी आपको पता है कि 21 जून को साल 2026 में एक दिवस का आयोजन किया गया, और वो था आपका मित्रों 12वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय आपके योगा दिवस। ये 12वें नंबर का जो इंटरनेशनल जो योगा डे था, इसी 12वें नंबर के अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का अपने आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर तो आपको पता है कोलकाता में किया गया, पश्चिम बंगाल में, लेकिन राजस्थान में भी इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने घोषणा की है कि वर्ल्ड क्लास ग्रीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे, उसके लिए जो है 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और ये 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे कहाँ पर? आबू राज में। आबू राज आपका पड़ता है सिरोही। और आपको पता है अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था, राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का जो नाम है वो बदल कर क्या कर दिया था, तो आपको पता है ना, उसका नाम बदल कर दिया गया आबू राज। तो इसी माउंट आबू आबू राज में वर्ल्ड क्लास ग्रीन टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है वो बनेगा, 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उसकी घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा कर चुके हैं। आपको पता है यज्ञपुर किसका नाम है, तो भीलवाड़ा में स्थान है। जहाजपुर इसका नाम बदला था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। खेरतल तिजारा का नाम बदलकर भर्तृनगर रखे जाने की घोषणा की थी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और एक आपको पता है डीग जो नगर है उसका भी नाम बदला था। डीग जो नगर, डीग जो सिटी है उसका नाम बदलकर अपने सरकार ने रखने की कोशिश की, ब्रजनगर। ये भी आप जो है याद रखना, ठीक है मेरे लाल। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो आपके सामने एकदम क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 9 जून 2026 को केंद्र सरकार के ऊर्जा एवं नवीकरणीय मंत्रालय ने राजस्थान में 553 ऊर्जादाताओं को पीएम जो कुसुम योजना है उसके तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब मैं आपको बता दूं, पहले तो ऊर्जा एवं नवीकरणीय मंत्रालय किसके पास है केंद्र में, तो वो है आपके मित्रों प्रहलाद सिंह जोशी। प्रहलाद सिंह जोशी के पास में डिपार्टमेंट है। जबकि मैं आपको बता देता हूँ भाई, अगर आपके सवाल ऐसा आ जाए राजस्थान में ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन है, अब राजस्थान के ऊर्जा विभाग के मंत्री का नाम अगर आपसे पूछा जाए मित्रों, उनका नाम आता है हीरालाल नागर। राजस्थान ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा मित्रों, उनका नाम आता है हीरालाल नागर। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, याद रखना। अब 9 जून को क्या हुआ कि राजस्थान में जो 553 जो ऊर्जा जो दाता है उनको पीएम कुसुम योजना के तहत वित्तीय सहायता मिली। पहले तो पीएम कुसुम का भी अर्थ सुन लो भाई, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। पीएम मतलब आपके बनता है इसका अर्थ प्रधानमंत्री, और के का मीनिंग बनता है किसान, ऊर्जा, सुरक्षा, उत्थान, महाअभियान। यानी किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, उसके लिए पीएम कुसुम योजना शुरू हुई थी। इस पीएम कुसुम योजना में भी 3 प्रकार के घटक आपको मैंने पढ़ाए। ए घटक होता है, बी घटक होता है और एक सी घटक होता है। अगर मैं बात करूं छोरों, ए घटक में तो राजस्थान पहले नंबर पर है पूरे देश में। बी घटक पर हम दूसरे नंबर पे हैं, सेकंड रैंक है इसमें हमारी। और जो ये आपके सी घटक है इसमें भी हमारी पहली रैंक है। तो सी घटक में भी हम पहले रैंक पर हैं, बी वाले में अपन सेकंड रैंक पे हैं। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसमें आपकी जो है मित्रों ये पहली रैंक है ए घटक में। ये 3 प्रकार के घटक है इसके अंदर, वो भी याद रखना।
553 ऊर्जादाताओं को पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार ने अपने कितनी वित्तीय सहायता जारी की है, तो वो राशि आ जाती है 513 करोड़ रुपए। 513 करोड़ रुपए भारत सरकार के ऊर्जा एवं नवीकरणीय मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान के 553 ऊर्जादाताओं को वित्तीय सहायता के रूप में जारी की है। क्योंकि आपको पता पीएम कुसुम योजना के तहत जो भी सौर ऊर्जा का पैनल लगाता है किसान, उसके लिए जो है अपने केंद्र सरकार सब्सिडी देती है। उसके लिए 513 करोड़ रुपए, 531 करोड़ रुपए मित्रों वो जारी हुए। ये क्वेश्चन था, सी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। बड़ा तगड़ा प्रश्न पूरा हुआ। चलो भाई अगला देखो। हाल ही में स्वच्छता को लेकर चर्चा में रहे ओम प्रकाश कसेरा का संबंध किनसे है? वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूँ मित्रों, स्वच्छता की बात कर रहे हैं। ये स्वच्छता जो मॉडल है, इस स्वच्छता मॉडल में आपका जो जयपुर है मित्रों, ये जयपुर आपके नंबर 1 पे है राजस्थान में। अब इस जयपुर के स्वच्छता मॉडल को क्या है, एमपी का जो इंदौर जो शहर है, इंदौर एमपी है, सूरत जो शहर है गुजरात का, इन सूरत, गुजरात, इंदौर जैसे शहरों ने भी जयपुर के इस स्वच्छता मॉडल को अपनाया है और इसके माध्यम से टॉप बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया इंदौर ने। अब तुम्हें पता है कि अपने जयपुर में अगर स्वच्छता है तो वो क्यों है, तो ओम प्रकाश कसेरा इसको लेकर चर्चा में रहे। इनका संबंध किससे? अभी वर्तमान में ओम प्रकाश जो कसेरा हैं, ये जयपुर जो आपके नगर निगम है मित्रों, इसके क्या है, कमिश्नर है। तो जयपुर नगर निगम के कमिश्नर ओम प्रकाश कसेरा, जिन्होंने बेहतरीन अपने जयपुर में स्वच्छता का काम किया, वो व्यक्ति विशेष हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जेडीए, जिसको कहते हैं जयपुर विकास प्राधिकरण, अंग्रेजी में इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। और जे का मीनिंग जयपुर, डी का मीनिंग होता है डेवलपमेंट और ए का मीनिंग होता है अथॉरिटी। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपके जयपुर विकास प्राधिकरण की फुल फॉर्म है। अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ये RS प्री 2025 का क्वेश्चन है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, आया है क्वेश्चन, आ सकता है आगामी परीक्षा में, इसको भी ध्यान रखना। और जयपुर का जो नगर निगम है उसके कमिश्नर आपके कौन, तो याद रख लेना छोरों, ओम प्रकाश कसेरा हैं। ये आपका क्वेश्चन था जो इस तरीके से आपके सामने पूरा हुआ। चले अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान में पहली बार आयोजित नॉर्थ जोन नेशनल जो स्क्वैश कैंप 2026 है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प जो है उसकी पहचान करें। अब नॉर्थ जोन नेशनल स्क्वैश जो कैंप है 2026 का, ये राजस्थान में पहली बार हो रहा है। और इस शिविर का जो आयोजन है ये 8 जून 2026 से SMS स्टेडियम जयपुर में प्रारंभ हुआ। तो ये नॉर्थ जोन जो नेशनल स्क्वैश जो कैंप है 2026 का, ये आपके हो रहा है कहाँ पर, जयपुर के SMS में। भारतीय जो स्क्वैश टीम है उसके जो प्रमुख कोच हैं और अर्जुन अवॉर्डी हैं, उनका नाम आता है हरिंदर पाल सिंह। वो हरिंदर पाल सिंह संधू और अपने राजस्थान की जो कोच है सुरभि मिश्रा जो जयपुर की है, इन्होंने खिलाड़ियों को क्या दी है, इसके अंदर ट्रेनिंग दी है। बहुत तगड़ा सवाल है छोरों। राजस्थान में जो स्क्वैश टीम है उसकी जो कोच है वो तो सुरभि मिश्रा है, और भारतीय स्क्वैश टीम के जो प्रमुख कोच है अर्जुन अवार्ड ले चुके हरिंदर पाल सिंह अपने सिंधु है। ये भी ध्यान रखना। तो ये पहला और दूसरा पॉइंट सही। इस शिविर में एशियन जो जूनियर चैंपियनशिप जो अंडर 19 कैटेगरी हुई थी, उसमें मित्रों गोल्ड मेडल विजेता रहे कौन, आर्यवीर दीवान, ये भी भाग ले रहे। जबकि अंडर 13 में ब्रॉन्ज मेडल विजेता जो राजस्थान की जयपुर की है, उसका नाम आता दिव्यांशी जैन, उसने भी इसके अंदर क्या लिया है, भाग लिया। ये तगड़ा क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि हाल ही में चर्चा में रही अपने एक प्लेयर है दिव्यांशी जैन, जिसका संबंध किस खेल से है। याद रख लेना छोरों, दिव्यांशी जैन जयपुर की है और इसका जो खेल होगा वो खेल हो जाता है इसका स्क्वैश। स्क्वैश नामक खेल से संबंधित है आपके कौन, दिव्यांशी जैन। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है भाई, बहुत गजब का प्रश्न है, याद रखना। इस शिविर में राजस्थान स्क्वैश एकेडमी के 8 बेहतरीन जो खिलाड़ी है उनका चयन किया गया। ऑल ऑप्शन
ये आपके जो है मित्रों क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ चारों स्टेटमेंट आपके इस कैंप के संदर्भ में सही थे। उत्तर होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और मित्रों सही जो विकल्प है उसका चयन करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस समिति की स्थापना जयपुर फुट के वितरण के लिए 1975 में हुई थी। जयपुर फुट की बात करें मित्रों तो जयपुर जो फुट है इसकी स्थापना तो पहले हो गई थी। इसकी स्थापना हो गई थी आपके 1968 में। जयपुर जो फुट है आपके मित्रों, जयपुर फुट का मतलब क्या है, ऐसी संस्था जो कोई भी व्यक्ति जिसने दुर्घटना में अपने शरीर का कोई अंग गंवा दिया तो उस व्यक्ति को वैसा ही अंग उसको लगा कर देना ताकि उसका जीवन एकदम सफल हो सके। इस जयपुर फुट के जो जनक हैं वो आपके डॉक्टर पीके सेठी हैं, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर प्रमोद करण सेठी। और एक और व्यक्ति विशेष है, उनका नाम आता है रामचंद्र शर्मा। तो डॉक्टर रामचंद्र शर्मा और डॉक्टर पीके सेठी दोनों ने मिलकर जयपुर फुट बनाया था 1968 में। इस जयपुर फुट का जो भी संचालन है, जयपुर फुट का जो भी वितरण है वो करता है कौन, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर। और ये जो समिति है इसकी स्थापना 1975 में होती है, जयपुर में होती है। ये जो समिति इसको स्थापित किया था किसने, तो इस समिति के जो संस्थापक है मित्रों वो संस्थापक आपके डॉक्टर दीपेंद्र मेहता है। तो समिति के जो संस्थापक हैं मित्रों वो आपके हो जाएंगे कौन, उनका नाम आएगा डॉक्टर दीपेंद्र मेहता, ये भी याद रखना। और फिर अगला पॉइंट है, जयपुर फुट की स्थापना 1968 में हुई। जयपुर जो फुट है उसके जनक ये डॉक्टर पीके सेठी यानी डॉक्टर प्रमोद करण जो सेठी है वो हैं। तो यहाँ आपका उत्तर नंबर ए होगा। मतलब इसमें भी जो चारों विकल्प है वो आपके एकदम करेक्ट है। और ये आप देख सकते हो जयपुर फुट, जिस व्यक्ति ने दुर्घटना के अंदर अगर अपने शरीर का कोई भी अपने अंग अगर गंवा दिया तो उस व्यक्ति को वैसा ही अंग लगाकर उसका जीवन सफल बनाया जाएगा। किसी व्यक्ति का पैर कट गया दुर्घटना में तो उस व्यक्ति को पैर लगाया जाएगा ताकि वो व्यक्ति जो है अपना काम कर सके, उस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत नहीं हो कि अब तो जीना बेकार हो गया। ठीक है मित्र, चलो भाई और देख लो। ये अपने इस तरीके से जयपुर फुट का काम है जो आप देख सकते हो। क्या तगड़ी फोटो आपके सामने है, बंदा मुस्कुराता हुआ कि पैर खोया है लेकिन हौसला नहीं खोया, पैर तो और लग जाएगा लेकिन हौसला खो गया तो हौसला खोने के बाद कुछ नहीं होगा। ये जयपुर फुट जिसको डॉक्टर प्रमोद करण सेठी 1927 में जन्मे, उस व्यक्ति विशेष ने अपने क्या किया, डेवलप। और इनके साथ रामचंद्र शर्मा है, उन्होंने इसको डेवलप करने में योगदान दिया। ये आप पढ़ सकते हो। और जयपुर फुट का जो अपने काम होता है मित्रों, ये भगवान महावीर जो विकलांग सहायता जो समिति जयपुर है जो 1975 में डॉक्टर दीपेंद्र मेहता ने स्थापित की थी उसमें होता है। ये सारी चीज़ें आपके सामने है मित्रों। बहुत ही गजब का और कंप्लीट शानदार क्वेश्चन था जो पूरा हुआ। आओ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 8 जून 2026 को राजस्थान के वायुसेना के जवान अनिमेश जो पाटनी है, इनको ऑपरेशन सिंदूर में असाधारण जो शौर्य है उसके लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है मित्रों कि 22 अप्रैल 2025 को अपने जम्मू कश्मीर में पहलगाम नाम का एक गांव पड़ता है। इस पहलगाम में यहाँ पर आतंकवादियों ने अटैक कर दिया था। तो यहाँ अपनी जो बहन बेटियाँ थी उनका सिंदूर उजाड़ दिया गया। इस पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए अपने भारत की जो सेना, भारतीय जो सशस्त्र बल है, उन्होंने इसके बदले में क्या चलाया था मित्रों, तो भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा जो है मित्रों वो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। और ऑपरेशन जो सिंदूर है ये जो चला था, इसमें भारतीय सेना ने गजब के अपने पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे उसको हमने उड़ा दिया था। ये 6-7 मई को चला था, रात्रि में 2025 में चला। याद रखना भाई छोरो, गजब का क्वेश्चन आपका ये बनेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ फिर, इसमें अपने राजस्थान का एक बंदा है, उसका नाम आता है अनिमेश पाटनी। इस बंदे ने अपना बड़ा गजब का साहस बताया। अनिमेश पाटनी जो कि मित्रों आपके वायुसेना में हैं और कुंजर नामक गांव पड़ता है 12 में, यहाँ के ये रहने वाले। इस बंदे ने
अपने वायुसेना के ग्रुप में रहकर अपने पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको ध्वस्त करने में बड़ी भूमिका निभाई, और जो भी उनके आतंकवादी ठिकाने थे उनको वायुसेना की मदद से उड़ाने में सहयोग किया। इसीलिए तो इनको असाधारण शौर्य के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया, और ये वीर चक्र इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 8 जून को सम्मानित करके दिया गया। तो अनिमेष जो पाटनी है, इनका जो संबंध है मित्रों, ये आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट से आता है? ये आपके आ जाता है मित्रों 12 डिस्ट्रिक्ट से। शानदार क्वेश्चन आपका ये बनता है। और बात करें तो मित्रों, ये आपके ऑपरेशन सिंदूर की भारत की कुछ जवाबी कार्रवाई जो आप देख सकते हो, और शानदार क्वेश्चन आपका है ये। तो ये मैंने पूरी डिटेल के साथ में एक फ़ोटो के रूप में बताया है। इसका उद्देश्य था आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को नष्ट करना, और 9 ठिकाने थे उनके, ये देख सकते हो। मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, बिम्बर और सवाई नाला, मुरिंद के, बहावलपुर, मुमार, जोया और सरजल, इन 9 ठिकानों को उड़ाए अपने वायुसेना ने नष्ट किए थे। ये इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर था, जो आप देख सकते हो। गजब और शानदार तरीके से भारतीय सेना की जीत हुई। ऑपरेशन सिंदूर जो कि मैंने आपको बता दिया मित्रों, ये अपने भारतीय जो सशस्त्र बल है उन्होंने 6-7 मई 2025 की रात को भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख जो है मित्रों एक सैन्य अभियान था। पृष्ठभूमि ये थी कि पहलगाम में जो आतंकवादी थे उन्होंने कई मासूमों को मार गिराया था, जिससे कई महिलाओं का जो सिंदूर है उजड़ गया था। इसके जवाब में भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रीति अपनाते हुए ऑपरेशन को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य था कि इस कार्रवाई में भारत की जो नियंत्रण रेखा है LOC, जो इंटरनेशनल सीमा के पार जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के कब्जे वाले जो कश्मीर है, उसमें जो मौजूद 9 आतंकवादी जो ठिकाने हैं, उन ठिकानों में ट्रेनिंग जो कैंपस है उनको निशाना बनाया है। ये अपने ऑपरेशन सिंदूर की कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपके सामने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में किस स्थान पर द्वारकाधीश जो आपके गोपाल मंदिर है मित्रों, ये बनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश गोपाल मंदिर जिसका निर्माण किया जा रहा है, और इसका कल उद्घाटन हुआ है, इसका भूमि पूजन हुआ, इसलिए ये मंदिर जो है चर्चा में रहा। ये द्वारकाधीश गोपाल मंदिर आपके अजमेर में बनेगा मित्रों। अजमेर में एक जगह पड़ती है, उस स्थान का नाम आता है सांपला। तो सांपला अजमेर में द्वारकाधीश गोपाल मंदिर का निर्माण किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। कूरज राजसमंद में आपको पता हो तो मित्रों, मैंने एक मेला पढ़ाया था आपको, उसका नाम आता समेलिया महादेव पशु मेला। ये भी करंट में रहा था क्वेश्चन। समेलिया महादेव पशु मेला है। फिर बात करें फालना रोड पाली, तो यहाँ भी एक पशु मेला आयोजित हुआ था, उसका नाम आता है श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला। श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला साइला जालोर में है। यहाँ भी मैंने आपको एक मेला पढ़ाया था मित्रों, साइला जालोर, और यहाँ भी एक मेला लगा था, उसका नाम आता है माँ कात्यायनी देवी पशु मेला। ये आपको ध्यान रखने हैं। 4 ऑप्शन थे, चारों क्वेश्चन बना दिए। और द्वारकाधीश गोपाल जो मंदिर है ये आपका बनाया जा रहा है कहाँ पर? सांपला अजमेर में। शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये आपके करंट अफेयर्स के टॉप 10 सवाल पूरे। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो, और प्यारे साथी नए साथी जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मित्रों, राजस्थान जीके की बात करते हैं, और अब हम बात करेंगे आपके विजय सीरीज के बेहतरीन प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की किस सभ्यता से संयुक्त परिवार जो है मित्रों उसकी परंपरा के साक्ष्य मिले हैं? बताओ मित्रों फटाक से कमेंट करके। संयुक्त परिवार की परंपरा के साक्ष्य राजस्थान की कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? बता दो फटाक से। और एक बार जो है मित्रों क्लास को जरूर लाइक कर दो। शानदार गजब का ये सेशन आपके बीच है। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हो। आहड़ सभ्यता। कोई कारण बता सकता है भाई ऐसा क्यों? अब देखो मित्रों, आहड़ नाम की एक सभ्यता है जिसका संबंध आपके उदयपुर से आता है। ये सभ्यता एक नदी के किनारे डेवलप हुई, उसका नाम आता है मित्रों आयड़ या बेडच नदी।
आयड या बेड़च नदी के किनारे डेवलपमेंट हुआ था इसका आहड़ सभ्यता। और यहाँ से आपको जो है मित्रों ये अपने दो मुंह वाला जो चूल्हा है वो मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपके जो है ये सभ्यता होगी आहड़। आहड़ जो सभ्यता है मित्रों, इसके खोजकर्ता कौन कौन थे? तो एक बंदे का नाम आता अक्षय कीर्ति व्यास, एक आता है आपके HD साकलिया, ये भी याद रख लेना। बढ़िया क्वेश्चन है छोरों और तगड़ा क्वेश्चन आपका था जो आपके सामने पूरा हुआ। और अगला प्रश्न देख लो भाई, राजस्थान की किस सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो बनास जो संस्कृति है मित्रों, ये आपके एक सभ्यता को कहते हैं, उसका नाम भी क्या होगा मित्रों? आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता को ही आपके बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ सभ्यता बताता हूँ। जैसे एक नाम आता आपके एलाना सभ्यता, इसका संबंध आपके कौन से जिले से आता है? जालोर से आता है। एक आपके प्रश्न आ सकता बरोर नाम की सभ्यता है, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई? तो बरोर जो सभ्यता है छोरों, इसका संबंध आपके आता है किससे? श्री गंगानगर जिले से। ये भी याद रखना, बढ़िया जोरदार क्वेश्चन है। एक करंट वाली सभ्यता है, उसका नाम आता है रातड़ियारी डेयरी सभ्यता। रातड़ियारी डेयरी जो सभ्यता है छोरों, ये करंट में रही थी, रीट मेंस में आ भी गया था क्वेश्चन। इसका संबंध है जैसलमेर से। तो रातड़ियारी डेयरी जो सभ्यता है ये आपके जैसलमेर से संबंधित है मित्रों। बड़ा तगड़ा और शानदार क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखना। ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, इनमें से भी क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं। चलो भाई अगले प्रश्न को पढ़ो, रिप्लाई दो। राजस्थान की किस सभ्यता से एक कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार पाया गया? बहुत तगड़ा क्वेश्चन, मैं तो कह रहा हूँ परीक्षा में आने वाले दिनों में छपेंगे। बता दो भाई, राजस्थान की एक ऐसी सभ्यता बताओ जिसमें से हमें एक कंकाल मिला, उस कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का क्या था? हार था। बता दो रे भाई, कौन सी सभ्यता है? मितांशु का पहला उत्तर आया है, वेरी गुड, क्या बात है। तो याद रखना छोरों, उस सभ्यता का नाम क्या है? बागोर की सभ्यता। और बागोर जो सभ्यता है इसका संबंध भीलवाड़ा से आता है। कौन सी नदी है यहाँ? एक नदी का नाम आता है, उसका नाम आ जाएगा कोठारी नदी, ये भी याद रख लेना। आपसे पूछेगा इसके खोजकर्ता कौन है? तो वीरेंद्र नाथ मिश्र जो है मित्रों, उनके द्वारा क्या की गई? इसकी बागोर सभ्यता की जो है मित्रों ये खोज की गई। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बता दूं भाई, बागोर सभ्यता से राजस्थान में सर्वप्रथम प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले। तो राजस्थान में प्राचीनतम जो पशुपालन के साक्ष्य है मित्रों, वो आपके राजस्थान में सबसे पहले कहाँ से मिले? तो मेरे लाल याद रख लेना, उस सभ्यता का नाम क्या है? बागोर की सभ्यता। फिर एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, तगड़ा क्वेश्चन है ये तो। बागोर की जो सभ्यता है छोरों, इसको महासतियों का टीला भी कहते हैं। बागोर की सभ्यता को क्या कहते हैं मित्रों? महासतियों का टीला, महासतियों का टीला, महासतियों का टीला। बहुत तगड़ा क्वेश्चन तेरे सामने पूरा हो गया और शानदार प्रश्न भी आपके सामने है। आओ अगला इससे बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें एक नहीं 5-7 क्वेश्चन होंगे। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान और शहरिया जनजाति विकास कार्यक्रम आदि को स्थापना वर्ष या चलाए गए आधार पर सही काल क्रम में व्यवस्थित करें। लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन परीक्षा में आएगा आने वाले दिनों में। अब तुम्हें पता होना चाहिए एक एक के बारे में। राजस्थान जो आपके जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग है, ये रीट मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, उदयपुर में हुई। तो राजस्थान में आपके जनजातीय क्षेत्रीय जो विकास विभाग है 1975 उदयपुर में स्थापित होता है। राजस्थान में आपके जो जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ है छोरों, इसकी स्थापना 2011 में होती है और इसकी स्थापना होती है आपके कहाँ? जयपुर में। तो राजस्थान जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ ये 2011 जयपुर में स्थापित हुआ। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति जो शोध संस्थान है, इसकी स्थापना आपके 2 जनवरी 1964 में की गई। और ये आपके माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति जो शोध संस्थान है कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। ये भी क्वेश्चन याद रखना।
कई पुस्तकें 2 अक्टूबर बताती है, पर सही आंकड़ा 2 जनवरी है छोरो, इसको ध्यान रखना। अपने एक क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के नाम पर एक विकास कार्यक्रम चला था जो भैरव सिंह शेखावत ने 1977-78 में चलाया था। कहाँ चलाया था? तो ये सहरिया जनजाति 12 ज़िले में निवास करती है। वहाँ 2 तहसीलें हैं, एक का नाम है शाहबाद और एक तहसील का नाम है किशनगंज। तो शाहबाद और किशनगंज जो तहसीलें हैं 12 ज़िले की, इन दोनों तहसीलों के 445 गांव में सहरिया जनजाति विकास कार्यक्रम चला था 1977-78 में। अब क्या आएगा? सबसे पहले तो 1964, मतलब कालक्रम में 3 नंबर आपका सबसे पहला आएगा। फिर आपके 1964 के बाद में 1975 आएगा पहला नंबर, फिर 1977-78 आएगा चौथा नंबर, फिर 2011 लास्ट में आएगा 2 नंबर। 3, 1, 4, 2 इसका कालक्रम था। जिसको आता है उसके लिए कुछ नहीं था, जिसको नहीं आता है उसके लिए काल था, जो बनकर बैठा है तुम्हारे सामने। आया मज़ा? मैं कह रहा हूँ ना, ये तुम्हारे सामने 4 क्वेश्चन नहीं है, या तुम देखोगे तो 10 से 12 सवाल इसके अंदर बने हुए पड़े हैं। चलूँ अगले प्रश्न पर। चलो एक बार ज़रूर क्लास को लाइक और शेयर कर दो। पहले लाइक करो क्लास को, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो भाई बता दो फटाफट, और शानदार क्वेश्चन अभी और बताऊँगा। पहले एक बार क्लास को ज़रूर लाइक ठोक दो यार। जो भी साथी नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल को यार प्यारे मित्रों ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। 1.5 लाख के करीब हैं, कुछ लोग बाकी हैं जो आप लोग वो जुड़कर अपने 1.5 लाख तो करें कम से कम इसको, ताकि जो है मित्रों एक अच्छा मुकाम हम ज़बरदस्त तरीके के साथ में हासिल कर पाएँ। चलो भाई देखिए अगले क्वेश्चन को, कर देना लाइक वाइक आपकी इच्छा हो तो। बाकी तो यही कह सकता हूँ मैं, तो आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ, आपका मन है। नेक्स्ट, राजस्थान के इतिहास में पाहिबा साहिबा का युद्ध कब लड़ा गया? बताओ भाई। राजस्थान जो हिस्ट्री है इसमें पाहिबा साहिबा का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया? शानदार क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, पाहिबा साहिबा का युद्ध बीकानेर जोधपुर के बीच लड़ा था। बीकानेर का एक शासक था राव जेतसिंह, जिस पर अटैक कर दिया था मित्रों किसने? अपने मारवाड़ के शासक थे मालदेव, उसने अटैक कर दिया था। तो राव मालदेव और राव जेतसिंह दोनों के बीच में जो है मित्रों ये लड़ा गया था। ये जोधपुर या मारवाड़ का शासक था। इन दोनों के बीच में पाहिबा साहिबा का युद्ध है, ये लड़ा गया था। बता दो फटाफट से कमेंट करके क्या आंसर होगा। वेरी गुड। 1541-42 में ये आपके पाहिबा साहिबा का युद्ध लड़ा जाता है। इसको भी ध्यान रखना, बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। कहते हैं राव जेतसिंह ये लड़ता हुआ मारा जाता है, और इस राव जेतसिंह की जो छतरी है मित्रों ये आपके कहाँ बनी हुई? तो राव जेतसिंह की छतरी याद रखिएगा मित्रों हनुमानगढ़ में है। वहाँ इसकी मृत्यु हो गई थी हनुमानगढ़ में, वहाँ इसकी क्या बनी हुई है मित्रों? छतरी बनी हुई। इस क्वेश्चन को भी जो है मित्रों याद रखना। तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से जो है मित्रों पूरा हुआ। चलूँ क्या अगले प्रश्न पर? एक और बताऊँ इसी के साथ। राव जेतसिंह का एक दरबारी विद्वान था बिट्टू सुजा, उसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है राव जेतसिंह छंद। राव जेतसिंह जो छंद है ये पुस्तक आपके बिट्टू सुजा के द्वारा लिखी गई। अब देखो मित्रों, राव जेतसिंह छंद बिट्टू सुजा की पुस्तक है। इसमें बीकानेर का एक शासक है, उसका नाम आता है राव लूणकरण। उसको क्या कहा गया है? तो उसकी तुलना कर्ण से की गई और उसको कलयुग का कर्ण कहा गया। ये कलयुग का कर्ण इसी पुस्तक में कहते हैं उसको। ठीक है मेरे लाल, ये तगड़ा प्रश्न तेरे सामने। जबकि मुंशी देवी प्रसाद ने अपने बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा था, वो भी आपको पता है। आओ अगले प्रश्न पर। तगड़ा क्वेश्चन। कुदरत सिंह, गोपाल सैनी, कृपाल सिंह शेखावत, रामकिशोर छिपा आदि को उनके जन्म वर्ष के आधार पर सही काल क्रम में व्यवस्थित करें। क्या तगड़ा क्वेश्चन है। अब तुम जानते हो भाई, कुदरत सिंह ये बंदा जयपुर का है, मीनाकारी कला का जादूगर कहलाता है। तो ये 2 क्वेश्चन और मैंने बता दिए मेरी तरफ से। इसका जन्म कब हुआ आप बताना। गोपाल सैनी भी जयपुर का है। इस बंदे का संबंध आपके ब्लू पोट्री कला से है, ब्लू पोट्री आर्ट से है। बताओ इसका जन्म कब हुआ। कृपाल सिंह शेखावत जिसकी अगर बात करें तो इनका जन्म मऊ गांव सीकर में हुआ भाई। और कृपाल सिंह शेखावत जो किसके कलाकार रहे? ब्लू पोट्री के जादूगर रहे। रामकिशोर छिपा जो कि जयपुर के हैं,
जिनका संबंध मित्रों बगरू प्रिंट से आता है। अब मैंने तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इनके जन्म वर्ष के आधार पे कालक्रम में जमाना बता दो किसका आएगा। कुदरत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो याद रख लेना छोरो, कुदरत सिंह का जन्म ये आपके 1922 में होता है। फिर आपको पता है कि गोपाल सैनी जिसका जन्म 1963 में होता है, और ये कृपाल सिंह शेखावत जिसका जन्म 1924 में होता है, और ये रामकिशोर छिपा जिनका जन्म 1957 में हुआ। ये इनके जन्म वर्ष और ये कालक्रम भी आपके सामने है। क्या होगा कालक्रम, तो सबसे पहले कुदरत सिंह ही आएगा, फिर आपके कृपाल सिंह शेखावत तो 3 नंबर आएगा, फिर रामकिशोर छिपा 4 नंबर, और फिर आपके 3 नंबर। एक आपने जो है मित्रों गलत लिख दिया है ना, रामकिशोर छिपा, अच्छा पहले फिर लास्ट में 2 नंबर आएगा, याद रखना। 1 3 4 2 ये कालक्रम था और आधे लोगों ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं। चलो भाई, आया तगड़ा क्वेश्चन तेरे सामने, हो गया बेहतरीन क्वेश्चन और आता रहता है, खूब आया है। ठीक है मेरे मित्र, चलो भाई अगले प्रश्न पे चलूँ मैं। नेक्स्ट, राजस्थान में हैंडलूम जो मार्क है ये किसकी प्रामाणिकता बताता है, तो याद रखना हैंडलूम जो मार्क है मित्रों, ये हैंडलूम जो मार्क है अपने कपड़ों पर लगता है। तो हैंडलूम जो कपड़े होते हैं जो हाथों द्वारा बनाए जाते हैं, उनकी जो सर्टिफिकेट है उसकी प्रामाणिकता को बताता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ। बहुत ही तगड़ा और शानदार प्रश्न आपके सामने था जो पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, ऊँट के बच्चे को क्या कहते हैं, तोड़िया कहते हैं, जिसको टोड्यो भी लिख सकते हो। ये ऊँट का बच्चा होता है। इसके जो मुलायम बाल होते हैं, मुलायम बालों के सूतों के साथ में धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता उसको क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ऊँट का बच्चा तोड़ियो कहलाता है, और उसके मुलायम बालों के सूतों को कपड़े में मिलाकर एक शानदार कपड़ा तैयार किया जाता है धागे के साथ, उसको क्या कहते हैं। किसी का आंसर नहीं आया है तो उस कपड़े को कहते हैं बाखला, बाखला वर्क कहते हैं। ले मेरे लाल, ये तगड़ा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा हुआ और एग्ज़ाम में फिर पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन अपने ये आया है एग्ज़ाम में, रीट मेंस में आया था, कैमल हाइड हेयर ट्रेनिंग सेंटर, कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर, ये उस्ता कला को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इस सेंटर की स्थापना की थी 1975 में। ये स्थापित होता है कहाँ पर, बीकानेर में। इसको भी याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तगड़ा आएगा आने वाले दिनों में, परीक्षा में छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के तहत हमीरदेव चौहान का कौन सा सेनापति मारा गया था। अब आपको पता है मित्रों, अपने 11 जुलाई जो 1301 है, उस 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर जो दुर्ग है, उस रणथंबोर दुर्ग का ऐतिहासिक साका होता है, जो राजस्थान का अपने मित्रों पहला साका माना जाता है। तो रणथंबोर दुर्ग का जो साका है वो 11 जुलाई 1301 को होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था हमीरदेव चौहान पर। तब ध्यान रखना भाई, अलाउद्दीन जो खिलजी है इसका जो सेनापति था, ये जो सेनापति मारा गया, वो जो इसका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मारा गया था, इसका जो मारा गया सेनापति है वो तो मित्रों आता है नुसरत खां। लेकिन हमें उसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, हमें उसने पूछा कि हमीरदेव चौहान का कौन सा सेनापति मारा गया था। तो हमीरदेव चौहान का सेनापति पूछे तो वो भीम सिंह मारा गया, तो भीम सिंह मारा गया था। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति पूछे तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसका नाम था नुसरत खां। ये तगड़ा क्वेश्चन। और कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था अल्प खां, और अपने हमीरदेव चौहान की सेना के बीच में उसकी मुठभेड़ किस घाटी में हुई थी, उसका नाम था हिंदुवाट घाटी, जो कल मैंने आपको पढ़ा दिया, उसको भी ध्यान रखना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। और ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस लोक संत ने उपनिषदों की पुनर्व्याख्या करके भक्ति आंदोलन को दार्शनिक जो पृष्ठभूमि है वो प्रदान की थी। उपनिषदों की पुनर्व्याख्या की और भक्ति आंदोलन को
दार्शनिक के रूप में पृष्ठभूमि उपलब्ध करवाई, वो ऐसे संत कौन है? तो आदि गुरु शंकराचार्य हैं मित्रों। शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने भारत को भक्ति आंदोलन में दार्शनिक जो पृष्ठभूमि है मित्रों वो क्या की है, प्रदान की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अगर आपका है तो उसको देखते हैं। एक कॉम्बो टेस्ट सीरीज है राजस्थान जीके की, टॉपिक वाइज है और राजस्थान जीके में आपके 6 सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, बेहतरीन वाली टेस्ट सीरीज। और मैं आपको बता दूं मित्रों, अगर बात करें तो ये ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें आर्ट एंड कल्चर के मित्रों लगभग 52 जो पेपर है वो अपलोड है, 52 पेपर अपलोड है, पूरी आर्ट एंड कल्चर है और 1500 से ज़्यादा 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन इसके आ चुके हैं। हिस्ट्री के कुछ पेपर और बाकी है वो भी करवा देंगे और ज्योग्राफी के पेपर भी चल रहे हैं इसमें धीरे धीरे काम। 6 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज और वो भी कॉम्बो टेस्ट सीरीज मिलेगी मात्र 51 रुपये में। मैं जो आपको विजय सीरीज में जितने भी सवाल करवाता हूँ राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने वाले उपयोगी सोर्स है। इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे कहाँ, इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज में। 6 सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन और वो भी 51 रुपये में। प्ले स्टोर से दिव्य दृष्टि क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हो साथियों और इस 51 रुपये की टेस्ट सीरीज को खरीद कर 4 चांद लगा सकते हो अपनी तैयारी में। वो टेस्ट सीरीज आपके बीच है। और एक जानकारी और देनी है, राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आरपीएससी का एग्जाम हो या अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम हो, उसके लिए दक्ष बैच लाया हूँ जिसमें राजस्थान की कला और संस्कृति के टॉपिक वाइज आपको 1600 जो प्लस क्वेश्चन है मित्रों वो आपको मिलेंगे कैसे, एमसीक्यू। अब राजस्थान की कला संस्कृति को अगर आपको मेरे साथ में थ्योरी को पढ़ना है और थ्योरी के साथ में अगर मेरा आपको एक एमसीक्यू बैच पढ़ना है तो मित्रों आप जो है इस दक्ष बैच में इनरोल हो सकते हो। दक्ष एक ऐसा बैच है जिसमें आपको आर्ट एंड कल्चर तो मिलेगी सही, पर उसमें करंट अफेयर्स जो है मित्रों ये भी आपको मिलने जा रही है और वो करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर आपके अब तक जहाँ तक हो जाती है वो पूरी करंट अफेयर्स आपको इस दक्ष बैच के अंदर मिलने वाली है। शानदार तगड़ा प्रश्न आपके सामने है, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिए क्वेश्चन भी और ये जानकारी। दक्ष एक ऐसा बैच है जो ओनली आपके 99 रुपये के अंदर अवेलेबल, मात्र 99 रुपये में है दक्ष बैच। जो भी साथी परचेज करना चाहे वो खरीद सकता है। और आज के सेशन को ये विराम दूंगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तगड़ा शानदार सेशन आपके बीच पूरा हुआ। और मैं एक जानकारी और दे देता हूँ, आज आप सबके बीच में बड़ी बेहतरीन और शानदार गजब की एक न्यूज़ दे रहा हूँ। करंट अफेयर्स की एक मैराथन क्लास आने वाली है। करंट अफेयर्स मैराथन क्लास बहुत तगड़ी क्लास होगी और ये मैराथन क्लास जिसका समय मैं आपको बता दूं भाई, आज होगा 11:30 बजे। 11:30 बजे सभी साथी तैयार रहें। ऐसी करंट अफेयर्स की जो क्लास है मित्रों जो लाजवाब होगी और टुडे ये लाइव क्लास होगी। तैयार रहें सभी मित्र। आज ये क्लास दिन में स्टार्ट करेंगे 11:30 बजे से। आ जाना मेरे साथ। और इसमें मैं आपको जनवरी 2026 से लेकर 15 जून 2026 तक जितना भी करंट अफेयर्स होगा वो सारा पढ़ा दूंगा। ऐसी क्लास है मित्रों जो आपके किस एग्ज़ाम के लायक होगी। तो अभी वर्तमान में आपके 2-3 एग्ज़ाम है जिनको ध्यान में रखते हुए एलडीसी का एग्ज़ाम, फॉरेस्टर यानी वनपाल का एग्ज़ाम है एक, और एक आपके 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम, इसके लिए लाजवाब क्लास होगी। और एक आपका सीईटी का एग्ज़ाम है। इन तमाम एग्ज़ाम के लिए आप जो है मित्रों जनवरी से लेकर ये जून तक के आप करंट अफेयर्स की क्लास को पढ़ सकते हो। 3-4 घंटे मैराथन क्लास होगी। टॉप 500 क्वेश्चन जो है आपको मैं इसके अंदर करवाने वाला हूँ। आज के सेशन को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ज़बरदस्त तरीके के साथ 11:30 बजे। इंतज़ार करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्लास को ज़रूर लाइक कर दें और शेयर करें।